नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड नगर निकाय इलेक्शन की तारीख तय। बीजेपी और कांग्रेस ने किया प्रत्याशियों के नाम पर मंथन तेज। 3 नामों का पैनल किया जा रहा तैयार। देहरादून के महुवाला को स्वास्थ्य केंद्र की मिली सौगात। 30 बेड के केंद्र का शिलान्यास किया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। बालिका इंटर कॉलेज निर्माण भी होगा जल्द। योग गुरु रामदेव ने संघ प्रमुख के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सनातन के बड़े तीर्थों पर निर्णय होना जरूरी। बलिदान दिवस पर गुरुकुल में छात्रों से किया संवाद। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का विरोध। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस भी कर चुकी है इसका विरोध। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक चल रही शीतलहर। पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है। प्रदेश में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा और 25 तारीख को मतगणना होगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही टिकट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगी जो जिताऊ हों, जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जो पार्टी के लिए लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग हैं, जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियाँ करने की। उन्होंने सर्वे के आधार पर जहाँ उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर थे वहाँ उन्होंने सीटों का बदलाव करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और हम कोशिश करेंगे कि 26 तक हम लोग सारे टिकट्स। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दून जिले में 100% डॉक्टर, एएनएम, फार्मासिस्ट, आशाएं, नर्सिंग और सीएचओ पूरे दे दिए गए हैं। सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर देने जा रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने सनातन के पूरे अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश की और क्षति पहुंचाई। ऐसे विध्वंसकारियों को दंडित करना न्यायालय का काम है, लेकिन सनातन के बड़े तीर्थों पर निर्णय जरूर करना चाहिए। हालांकि देश में भाईचारा कायम रखना भी जरूरी है। स्वामी रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गुरुकुल के छात्रों से संवाद किया। कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे
हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें ये तो काम न्यायपालिका का है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए, बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का पुरजोर विरोध कर रही है। आज हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवपुरा चौक से लेकर भूपतवाला तक विरोध मार्च निकाला। भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कॉरिडोर योजना के नाम पर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारी हित में इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। यदि सरकार ने तोड़फोड़ कर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया तो आम आदमी पार्टी व्यापारी हित में खड़े होकर उग्र आंदोलन भी करेगी। हरिद्वार के व्यापारियों का विगत 1.5 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। कभी कहते हैं कॉरिडोर नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनेगा, कभी कहते हैं कॉरिडोर में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये अब नहीं चलने का। व्यापारी काफ़ी परेशान है और मानसिक उत्पीड़न में है, तो इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शित कर रही है और कॉरिडोर के बिल्कुल विरोध में है। इस तरीके का जो इनकी योजना है हरिद्वार के व्यापारियों को उजाड़ने की और बर्बाद करने की, ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। रुड़की के सैनिक कॉलोनी स्थित उषा प्रेम संस्कार एकेडमी में दूसरा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। छोटे बच्चों द्वारा आर्मी ड्रिल मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें 32 साल देश की सेवा करने के बाद आर्मी के रिटायर्ड ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट प्रेम प्रकाश कोटनाला ने रुड़की में निःशुल्क एकेडमी खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि अपने जीवन के 32 साल सेना में देने के बाद उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने सोचा कि देश की नींव रखने वाली आज की युवा पीढ़ी को वो अपने तजुर्बे से अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। ये एकेडमी खोलने का उद्देश्य और इसकी जो नींव जो हमारी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने रखी थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल के इसको हम और भी अच्छा करना चाहते हैं। जिस हिसाब से हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को छोटे 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को जो है हम अपना वो पाठ पढ़ा सके, जो संस्कार जो उनके घर में नहीं मिलते, जो उनके स्कूल में नहीं मिलते, वो हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं और उनको इस योग्य बनाते हैं कि वो किसी भी मंच पर कभी भी खड़े होकर के और निष्पक्ष बोल सके, निडर होकर के, निर्भीक होकर के। मैं अभिभूत हूँ प्रेम प्रकाश कोटनाला जी के इस प्रयास से, सार्थक प्रयास से, जहां हम कहते हैं आने वाले बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं। पर ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उस पीढ़ी को तैयार करना भविष्य के लिए एक ऐसा काम निस्वार्थ भाव से प्रेम प्रकाश कोटनाला जी अपनी पत्नी की याद में, श्रीमती उषा जी, उन्होंने एक उषा संस्कार एकेडमी जो बनाई है, यहाँ निःशुल्क ये बच्चों को मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के यानी कि बहुमुखी प्रतिभा को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी इस पे काम कर रहे हैं। चाहे बच्चों की जीके हो, चाहे बच्चों को सिविल डिसिप्लिन हो, चाहे बच्चों को आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं बाहर देख रहा हूँ जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि बच्चों को किया जाना चाहिए, परंतु उस कदम में किसी ने प्रयास नहीं किया। ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा पहला प्रयास होगा जो प्रेम प्रकाश कोटनाला जी ने किया है। नगर निगम रुड़की के आईआईटी क्षेत्र से किस्मत आजमाने के प्रयास में लगे तुषार अरोड़ा ने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस ने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के काबिल समझा और उन्हें टिकट दिया तो वो इस सीट को जीतकर क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में आज भी कई इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं जो कोई भी जनप्रतिनिधि हल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या तो आप देखोगे शहर में सड़कों की हालत कितनी बुरी है। पिछले बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। पिछले बोर्ड ने केवल और केवल जो है अपना लड़ाई झगड़े करने का, मीटिंगों में जो है कुर्सियां फेंकने का काम करा। और समस्या इतनी ज्यादा है, अगर आप देखो सड़क पे आप निकल जाओ, मेरे जैसा विकलांग आदमी सड़क पे निकल जाए स्कूटर लेके तो कितनी दिक्कत होती है मुझे पता है। कमर में झटका लग जाए, 2 दिन घर बैठना पड़ जाता है। एक आम आदमी, गरीब आदमी बोल नहीं पाता, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। पार्षद कोई काम नहीं कर रहा था। पिछली बार बोर्ड 3.5 साल मेयर जी बाकी मेयर चले गए इस्तीफा देकर के। तो क्या समस्या आप लगाओ, जल भराव की समस्या आप देख लो। आप देखो नाले में क्या हालत हो रखी है, नालों की सफाई नहीं होती। डेंगू की दवा छिड़की तब जाती है जब डेंगू से 2-4 लोग मर जाते हैं। जब आपको पता है डेंगू आने वाला है, टेम्परेचर डाउन हो गया, डेंगू आने वाला है, पहले दवा का छिड़काव कर दो। लेकिन नहीं, मेरा मानना है हफ्ते में 4 बार कम से कम दवा का छिड़काव होना चाहिए पूरे साल में।
माता पिता का साया खोने के बाद अनाथ हुए बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इसमें 2 बच्चों को प्रतिमाह 4-4 हजार की दर से कुल 8 हजार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्वीकृति प्रदान की है। आर्थिक सहायता माह दिसंबर 2024 से ही प्रदान की जाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले ग्राम खैनूरी में माता पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष की और 13 वर्ष के और 10 वर्ष के इन बच्चों की बात करें तो ये अनाथ हो गए थे। बच्चों के सामने जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राजस्व की टीम ने गांव में जाकर पड़ताल की और बच्चों के भरण पोषण के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। ये खनूरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी जिससे वे अपना आगे का जो है खर्चा चला सकेंगी। कल देर शाम नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस द्वारा दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। आज शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी हम काशीपुर से दुकान बढ़ा के हम आ रहे थे। मैं तो थोड़ा आगे आ गया था, पापा थोड़ा पीछे रह गए थे बाइक से। तो इतनी देर में टाटा पंच वाले ने क्या नाम है पीछे से टक्कर मारी। जो भी है आगे से हमारी पीछे से मारी, ये तो पता नहीं चला। खैर उनकी डेथ हो गई है। क्या नाम था उसके पिताजी का? पापा का महेंद्र सिंह। कितने साल के थे? 65 साल के। कहाँ रहते हैं? पीरू मदारा। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी भी देखने को मिल गई है। श्री बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम और नीति माणा घाटी, औली, तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तो देर रात से ही पहाड़ सफेद नजर आने शुरू हो गए हैं। वहीं बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी पहाड़ों में एक बार फिर से सटीक साबित हो रही है। विश्व पर्यटक स्थल औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहां तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। आपको बता दें कि हर साल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली में हर साल पर्यटक क्रिसमस डे और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं और पर्यटकों को भी बेसब्री का इंतजार रहता है। औली में ताज़ी बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिला। यहां पर पहुंचे हुए पर्यटक इस वक्त ताज़ी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो हुआ है। यहां देश और विदेश के सैलानी भारी संख्या में पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। चक्राता के आसपास के पर्यटक स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। चक्राता आने वाले पर्यटकों के लिए ताज़ी बर्फबारी किसी ट्रीट से कम नहीं है। दरअसल चक्राता के पर्यटक स्थल लोखंडी में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होते ही लोखंडी में मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। जिन पर्यटकों को चक्राता में बर्फबारी की सूचना मिली वो भी अपने निजी वाहनों और किराए की टैक्सियों से लोखंडी की ओर निकल पड़े। सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। आजकल में चक्राता पहुंचे पर्यटक खुद को खुश नसीब मान रहे हैं कि उनके आने पर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खबर पिथौरागढ़ से है। यहाँ पर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरों के निर्धारण के संबंध में बैठक हुई।
बैठक में प्रभारी अधिकारी आय व्यय लक्ष्मण सिंह टोलिया ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान चर्चा परिचर्चा की गई और संबंधित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रखी है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान गठन के 75वें वर्ष में भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करना अकल्पनीय है। कांग्रेस इसके विरोध में कई चरणों में आंदोलन करेगी। हरीश रावत ने बताया कि पहले चरण में देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी। दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और विरोध मार्च होंगे। तीसरे चरण में एक बड़ी योजना बनाकर 7 दिन तक बड़ा आंदोलन होगा। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, और ऐसे समय में, ऐसे वक्त में बाबा साहब के लिए संसद के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और इस तरीके की भावना दर्शाई जाएगी, ये अकल्पनीय है और ये सोच से परे है। हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं और हमने फैसला किया है इसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। और पहले चरण में आज देश भर में कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेतागण जगह जगह अलग अलग मीडिया सेंटर्स में जाकर के बातचीत कर रहे हैं, प्रेस के लोगों से देश तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कल हम सारे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का पुरजोर विरोध कर रही है। हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवपुरा चौक से लेकर भूपतवाला तक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कॉरिडोर योजना के नाम पर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारी हित में इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। यदि सरकार ने तोड़फोड़ कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया तो आम आदमी पार्टी व्यापारी हित में खड़े होकर उग्र आंदोलन भी करेगी। हरिद्वार के व्यापारियों का विगत 1.5 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। कभी कहते हैं कॉरिडोर नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनेगा, कभी कहते हैं कॉरिडोर में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये अब नहीं चलने का। व्यापारी काफ़ी परेशान है और मानसिक उत्पीड़न में है, तो इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शित कर रही है और कॉरिडोर के बिल्कुल विरोध में है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें शिरकत करने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने सनातन को नष्ट किया और क्षति पहुंचाई। ऐसे विध्वंसकारियों को दंडित करना न्यायालय का काम है। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें ये तो काम न्यायपालिका का है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। काशीपुर के एआरटीओ विमल पांडे ने जब से काशीपुर कार्यालय का चार्ज संभाला है तब से उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दर्जनों स्कूलों में जाकर स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अपनी टीम के साथ जागरूक करने का काम किया। इसी क्रम में नगर क्षेत्र के एक और कॉलेज में एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र चंद्र परिवहन उप निरीक्षक संजय कुमार के साथ स्कूल में छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने पहुंचे।
इस दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि मां बाप जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। इससे बच्चों को भी हेलमेट की अहमियत का पता नहीं लग पाता। उन्होंने कहा कि हेलमेट खुद भी पहने और पीछे बैठने वाले 7 साल से ऊपर के बच्चों को भी अवश्य पहनाएं, क्योंकि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो हेलमेट एक ऐसा माध्यम है कि सिर में लगने वाली चोट से हेलमेट ही बचाव कर सकता है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको समय पर सचेत करना, उसको रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करना, उसको सड़क सुरक्षा विषयक विभिन्न नियम कानूनों के विषय में जानकारी देने की मुहिम हम पहले से भी करते आए हैं, पूरा परिवहन विभाग करता है। तो अभी हाल ही में हमारे एआरटीओ इन्फोर्समेंट जितेंद्र बहादुर चंद और हमारे उप निरीक्षक संजय कुमार बालिका विद्यालय में गए थे, इंटर कॉलेज में, और वहाँ पर उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे हेलमेट सुरक्षित करता है हम लोगों को रोड एक्सीडेंट के टाइम पर, क्या कानून है, कैसे हम चालानों से बच सकते हैं, किन किन नियमों को कैसे कैसे हम फॉलो करें कि चालानी कार्रवाइयों से भी बच जाएं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें, और बच्चों को अपने माँ बाप से कैसे अपील करनी है। कई बार माँ बाप भी गलतियाँ करते हैं। उदाहरण एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट का एसडीएम अल्मोड़ा के पद पर तबादला होने के बाद उनके सहकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने उन्हें विदाई दी। तहसीलदार जगदीश नेगी की अध्यक्षता, राजस्व उप निरीक्षक मोहित मेहता के संचालन में विदाई समारोह हुआ। इसमें सभी लोगों ने एसडीएम रिंकू बिष्ट के 3 साल के कार्यकाल की सराहना की। सहकर्मियों ने कहा कि उनके साथ काम करके काफी अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि वो बहुत, सबको पता है लोहाघाट वासियों की, वो बहुत ही, उनकी कार्यशैली बहुत ही सराहनीय थी। उन्होंने हम लगातार जनहित में कार्य किया। और जैसे हमारा चंपावत जनपद है जो सीएम सर का जिला है, तो एक टाइम में उनके पास पूरे चंपावत जनपद की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लगातार नियमों से ऊपर उठ के जनहित में कार्य किया। तो मैं मैडम को शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा कार्यकाल रहा मैडम का, और हम सभी को हमेशा इनसे प्रेरणा मिलती रही। और जो भी यहाँ पर कोई भी समस्या आई तो हम मैडम के पास गए, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित हो या जनमानस से संबंधित हो, तो मैडम ने अपने तो दिखा करके और उसका समाधान करने का प्रयास किया। और बहुत ही अच्छी कार्य प्रणाली रही। और लोहाघाट में पूरे समय जब भी रही, और यहाँ पर लगा कि हमारा एक अधिकारी ऐसा है जो हमारी बात को सुन सकता है। और इन्होंने वास्तव में एक अधिकारी न होकर एक घर के सदस्य की तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया। और मैं जहां भी ये रहें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे अधिकारी की लोहाघाट में आवश्यकता है। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि पुनः उच्च पद में आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करें। इस जिले को आपकी सेवाओं की और आवश्यकता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।